शनि महाराज, जो भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र, जिनका एक नाम संवर्णा भी है, और यमराज के भाई, नवग्रह में जिनको न्यायाधीश और कर्म फलदाता के रूप में स्थान प्राप्त है, जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और इनकी दृष्टि में क्रूरता का कारण उनकी पत्नी द्वारा मिला श्राप है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती या ढैया पनौती का समय आने वाला होता है या आता है, तब व्यक्ति विचलित सा हो जाता है। और क्यों न हो, इन्होंने तो भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी पर भी अपनी दृष्टि डाली थी, तो हम मनुष्य का तो विचलित हो जाना स्वाभाविक है। ज्योतिष शास्त्र में शनि महाराज को क्रूर ग्रह माना जाता है और उनकी ढैया या साढ़े साती का समय, जो पनौती का समय भी कहलाता है। पनौती जो अनिष्ट की देवी मानी जाती है। श्री हनुमान जी की प्रतिमाओं के पैरों के नीचे लेटी हुई जो महिला दिखाई देती है, वह पनौती देवी ही है, जो कि शनिदेव की पीड़ा का प्रतीक है। इस समय में शनि महाराज की दृष्टि हर व्यक्ति को उनके कर्म अनुसार जरूर प्रभावित करती है। एक तरह से यह समय व्यक्ति के जीवन में नया मोड़ ले आता है। हमारे भारत में श्री शनि महाराज की पनौती के समय में कृपा प्राप्ति या रक्षा व शांति के हेतु मुख्य जो स्थान है, जिसमें से एक स्थान महाराष्ट्र राज्य में शनि शिंगणापुर और एक स्थान गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले के भाणवड तालुक के हाथला में स्थित है। हाथला को श्री शनि क्षेत्र भी कहा जाता है। यह स्थान श्री शनि महाराज की जन्मभूमि कहलाती है। इस स्थान पर शनि महाराज अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। लोक मान्यता के अनुसार यह स्थान श्री मुद्गल ऋषि की तपोभूमि है। यहां पहले पीपल वन था। हर जगह बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। यहां इसी स्थान पर माता छाया ने बैसाख माह के अमावस्या को श्री शनि महाराज को जन्म दिया था। इस जगह से जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि शनि महाराज को जन्म के बाद पीपल के पत्ते में पहला आसन दिया था। इसलिए उनकी शांति या पूजा में पीपल के पेड़ का महत्व है। इस स्थान पर एक शनि कुंड भी है। तो आइए हम आपको श्री शनि कुंड और श्री शनि मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहां की मान्यता के अनुसार यह कुंड श्री शनि महाराज के दाहिने पैर के अंगूठे का भूमि पर स्पर्श होने से बना है। दर्शनार्थी को इस कुंड के जल से स्नान या हाथ पैर धोने के बाद ही श्री शनि मंदिर में दर्शन हेतु जाने की मान्यता है। मंदिर के शिखर पर 52 गज की काले रंग की ध्वजा के दर्शन करने के बाद हम आपको मंदिर के प्रांगण में लेकर चले। इससे पहले इस स्थान का नाम हाथला क्यों है, इस बात से आपको अवगत करवाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया, यह स्थान श्री मुद्गल ऋषि की भी तपोभूमि है। श्री मुद्गल ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री शनि महाराज जन्म के बाद दूसरी बार इस स्थान पर श्री मुद्गल ऋषि को दर्शन देने पधारे थे। तब श्री शनि महाराज हाथी पर सवार थे। हाथी की सवारी जो कि अत्यंत शुभ मानी जाती है, इस कारण से इस स्थान को हस्ती स्थल और फिर बाद में हाथला बुलाए जाने लगा। यहां आपको श्री शनि जी महाराज की हाथी पर सवार मूर्ति के दर्शन होंगे। मंदिर के प्रांगण में श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ शिव जी और कई अन्य मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। अब सब सावधान हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र के शनि क्षेत्र की तरह यहां भी कुछ नियम अनुसार दर्शन करने पर आपको दर्शन का फल प्राप्त होता है।
इस मंदिर को पनौती मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ श्री शनि महाराज अकेले नहीं अपितु उनके साथ 7.5 साल चलने वाली पनौती देवी भी विराजमान है। और यहाँ दर्शन मात्र से शनि दोष और पनौती का निवारण हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें श्री शनि महाराज के हाथी पर विराजमान अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं और फिर उनका जो मूल बाल स्वरूप है उनके दर्शन होते हैं। यहाँ आप तेल और अन्य पूजा सामग्री से उनका पूजन कर सकते हैं। सच में श्री शनि महाराज के बाल स्वरूप के दर्शन करके एक अलग ही संतोष व शांति प्राप्त होती है, एक निश्चिंतता का अनुभव प्राप्त होता है। अब हम दर्शन करेंगे श्री पनौती देवी का, जो साढ़े शादी या ढैया के समय को दर्शाती है। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, श्री शनि महाराज के नामों के साथ श्री पनौती देवी के नाम का प्रतिदिन स्मरण करने से साढ़े शादी या ढैया के दुष्प्रभाव का समन हो जाता है। उनके नाम इस प्रकार है: ध्वजनी, द्वामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, कलही, चावट, तुरंगी, महिषा, अजा। कहते हैं कि जो स्त्री इस नामों का स्मरण करती है वो सदा सौभाग्यवती रहती है। श्री शनि महाराज के नाम व स्तोत्र पाठ के साथ श्री पनौती देवी के नामों का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अब मंदिर के कोने में आप जिसके दर्शन कर रहे हैं वह सोने, चांदी, तांबे और लोहे के चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर में हमारा ध्यान एक यंत्र पर भी गया। आइए आपको भी इसके दर्शन करवाते हैं। मंदिर में बाल स्वरूप श्री शनि महाराज के नजदीक उनके सखा श्री बटुक भैरव जी महाराज भी विराजमान है। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां मंदिर से बाहर निकलते ही श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहां सभी को यह प्रार्थना करनी है कि मेरी राशि पर चलने वाली पनौती और पीड़ा को आपके यहां सौंप रहा हूं। कृपया इसे अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए, हम पर कृपा बनाए रखें और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर यहाँ का दर्शन सफल माना जाता है। मंदिर के पास में ही यहाँ के परंपरा से जो 10 नामी परिवार पीढ़ियों से सेवा पूजा कर रहे हैं उनके पूर्वजों की समाधि के दर्शन होते हैं। एक और बात यहाँ देखने को मिलती है, दर्शनार्थी अपने जूते व चप्पल वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं इससे आर्थिक और मानसिक स्थिति में बहुत फर्क पड़ता है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारी से प्राप्त हुई है। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम श्री शनि महाराज और आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। अंत में कर्म फलदाता श्री शनि महाराज की हम सभी पर कृपा हो, इस प्रार्थना के साथ सभी को महादेव हर। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सनातन रहस्य।